क्या नाम है लग रहुआ? श्रीपति देवी मैंने डेट हो गई थी तो देवी लिखा है कुछ में। अच्छा, पति ना हथन मने ना था का रहुआ दुख तकलीफ है? दुख तकलीफ हमरा बहुत है। दूगो बच्चा हथन से सक्सेस है न हथन, पढ़े लिखे हथन। हाँ और दूगो बच्ची हथन। हाँ। तो एगो लड़का के एगो लड़की के शादी कैले ही। हाँ। और तो एगो लड़का एगो लड़की कुमारे हथन। अच्छा। और कुछ कहीं ना हमरा न खेत न बाड़ी न कुछ है। घर उठैली मुश्किल से। हाँ। 5 लाख रुपया कर्जा काट के ये घर बनाए। हाँ। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रविदास परिवार। महसू में ही गांव पड़ता है ना, ये बरवाडी में गांव पड़ता है। महसू के बगल में ही है, कुटुम्बा प्रखंड में ही है। हाँ तो बोलू। तो एने तो कैसे उठैले हली ओने उठैली और 5 लाख रुपया कर्जा करके कि दूगो बच्चा हतन तो कर दे। हाँ। तैसे उठैली तो हाल लैला किसे जाए थे रोड में। हाँ। तो अब हमरा कोई है ना था तो अब का सहारा करूँ। ऐसे है थोपाइल है 8-9 लाख रुपया कर्जा कपार पर। अच्छा। मरिए गलन तो कहाँ से का करूँ। अब एकर अतिरिक्त दरुआ पास कोई जमीन ना है या खेती उती के? कुछ नहीं। घर बनावे की जमीन कहाँ ना, एको ठोपो ना, तो तो रउआ कोई ऑफिसर या कोई पदाधिकारी या कोई अधिकारी मिले आयल हलन जमीन लेवे वालन? आयल हलन माने सुनली कि जाई ही रोड पर में जाई थी सबके जाई थे। हाँ। तो का तो सब कह जाए तो रुक जातवा। अच्छा। तो हम का करिए, सबके जाई है तो रउआ बोली तो कुछ ना बोलन ना आयलन से हमली सुतालो चुपे सब अथी करे लगलन। अच्छा। नापी जोखी। अच्छा। तो कहली कि रौरे है घरवा, हम कही कि हाँ तो चलू नापे ला है ऊपरे ढलैया पर। तो गेली तो नापली नापलन से रोड में जाए थे, रोड में जाए थे। अच्छा। तो हम कही कि रोड में जाए तो हमरा कोई ना है तो हम कहाँ बस रसब। तो पैसा मिलत तो पैसा तो मिलत 1-2 लाख में हलक पहले हो गए। अब तो 10 लाख मिलत तो हम घर लेब की खेत लेब की बच्चा के बियाह करब कि हम भीख मांगू का करूँ अब। घर भी गेलक। हाँ। जमीन भी ना है यार, हुआ जमीन खरीदे पड़त महंगा रोड के किनारे। ये देखिए पीसीसी नहीं पीच रोड है ना, पीसीसी रोड है, ग्रामीण रोड ही है। लेकिन गांव के एकदम पीसीसी रोड के बगल में ये जो है घर बनाए थे और कर्जा लेके बनाए थे। ये पूरा घर चला गया है। इसका कोई पुनर्मूल्यांकन जो है यहाँ की प्रशासन नहीं की है, मूल्यांकन नहीं की है सही तरीके से। और इनके पास में कोई इसके अतिरिक्त जमीन भी नहीं है। विकास जी जो कानून बनाता है, जो कानून है वो क्या बोलता है इसके बारे में? भारतीय संविधान के अनुसार SC ST परिवार का अगर किसी परियोजना में कोई प्रभावित हो रहे हैं तो उस परियोजना के 3A नोटिफिकेशन के बाद जिला प्रशासन को उनसे मिलकर वार्ता करना था। उनको पुनर्स्थापना की व्यवस्था करनी थी कि उनको ज़मीन कहाँ दी जाएगी, उनका रीसेटलमेंट कैसे होगा, उनका रोजी रोटी आजीविका वो कैसे निर्वहन करेंगे अपने जीवन यापन को। लेकिन जिला प्रशासन हमारे यहाँ इतनी निरंकुश है कि इनसे SC ST समुदाय के परिवारों से कभी बात करने के लिए कोशिश ही नहीं की और ना ही करने के आसार अभी तक दिख रहे हैं। 3D की प्रक्रिया हो चुकी है और प्रेशर हम किसानों पे, हम परिवारों पे बनता जा रहा है। तो किसान संघर्ष समिति इनके लिए जो भारतीय संविधान के अनुसार इनका अधिकार और हक मिला है इसके लिए संघर्ष कर रही है। इन्होंने कुटुम्बा प्रखंड में धरना दिया, 18 से 20 किलोमीटर पद यात्रा किया, फिर भी प्रशासन यहाँ की नहीं जगी और फिर भी प्रशासन इनसे नहीं मिली। इन सब के बावजूद विरोध का ज्वाला इनके अंदर भड़क रहा है और अब किसान संघर्ष समिति का औरंगाबाद जिला मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम प्रधानमंत्री कार्यालय, राज्य CMO कार्यालय, हर जगह भू अर्जन कार्यालय, राजस्व कार्यालय में सब जगह हम अपनी पीड़ा और व्यथा ज्ञापन के माध्यम से सौंपेंगे। अगर हमारा जिला प्रशासन उचित पुनर्स्थापन और आजीविका की व्यवस्था करती है तो हमें सड़क से कोई विरोध नहीं है। हम सड़क का खुशी खुशी स्वागत करेंगे और सड़क को बनने देंगे। लेकिन हमारी किसान संघर्ष समिति की जब तक हम इन परिवारों का मांग पूरा नहीं किया जाता है तो हम अपना विरोध का जो मुखर आवाज़ है, जो मुखर स्वर है, वो विरोध को तेज करेंगे। हमें अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सड़क से सदन तक, कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। और अगर इस आंदोलन के बाद, औरंगाबाद में धरना के बाद भी अगर जिला प्रशासन नहीं जगती है तो हम जनहित याचिका के जरिए हम हाई कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट में अपनी न्यायालय में जो भारतीय संविधान के अनुसार हमारा हक और अधिकार है, हम अपने अधिकार की रक्षा करेंगे। और हम परियोजना का विरोध नहीं करते हैं। हम भारतीय संविधान में जो कानून है, हम चाहते हैं कि हमारा जो परिवार है, जो SC ST समुदाय का परिवार है या जो भी प्रभावित पीड़ित किसान परिवार है, उनका उचित मूल्यांकन हो, उचित मुआवजा मिले। हम किसान संघर्ष समिति इसी मांग के साथ अपनी लड़ाई को तेज कर रहे हैं और हमारी मांग जब तक नहीं सुनी जाएगी तब तक हम विरोध सब लोग एकजुट स्वर में करते रहेंगे और हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हम किसान हैं, हमें प्रशासन कमज़ोर समझ रही है, अबला समझ रही है, लेकिन हम किसान
जी जान से संकल्पित हैं कि जब तक हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं होगी, हम अपने अंतिम सांस तक इस एक्सप्रेसवे का, इस परियोजना का हम नीति का विरोध करते रहेंगे। सड़क का हमें विरोध नहीं है, हम चाहते हैं कि सड़क बने, सड़क से हमारा विकास हो, हमें रोजी रोटी आजीविका का निर्माण किया जाए, लेकिन हमारा प्रशासन कोई सूद नहीं ले रहा है, सरकार हमारे बारे में नहीं सोच रही है। इसलिए किसान संघर्ष समिति हम इनके लिए संघर्ष मिलजुल कर तेज करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आपका बहुत बहुत विकास जी। का ही सरकार से मांग करे ला चाहिए? सरकार से मांग कर ला चाहे थी कि जब घर जाए थे या तो हमरा घर ऐसा होवे ला चाहिए बढ़िया जगह में, बाल बच्चा के रोजी रोटी होवे ला चाहिए। हमारे बाल बच्चा के रोजी रोटी कुछ ना है। और 2 गो लैकन हथन, थोड़ा मोड़ा एगो लैका आहर बाहर कमाई थे ऐसे ही टेम्परोरी में, और एगो बच्चा ऐसे है कंप्यूटर सीखे डॉक्टरी वाला, और एगो लड़की कुमारे है, एगो बहू घर में हथन, और एगो बच्ची है शादीशुदा, 2 गो नाती हथन। अब कुछ हमरा है ये ना। कितना पैसा देता नहीं हो ना बतैले हथन ना? कितना पैसा देते से बतैले तो हमरा मोट हमरा कहलाम है कि जहाँ 1 लाख में हमरा इतना बिल्डिंग हो गलक दुकिता, तहाँ आज हमारा 50 लाख मिलत, तैयो हमरा ना मिलत। हमरा 50,000 में हम घर ले लाख में कि हम खेत रउआ खरीदे पड़त। खेत खरीदा। यहाँ कैसे कट्ठा जमीन है रोड के किनारे कि हम मजदूरा के देवे खर्च, हमारा तो भुजा अब ना है। रोड किनारे कैसे जमीन है? 4-5 लाख कट्ठा। इधर आइए। डिसमिल बोलिए ना जी, 5 लाख। कैसे डिसमिल? कैसे डिसमिल ना? पहले कैसे रेट हला कि रोड पार होए से? 3 लाख रुपया कट्ठा, 4 लाख रुपया कट्ठा। ये कट्ठा हलक। ठीक, तो आप घर को फिर से देख लीजिए। ये घर है और यहाँ पे रविदास परिवार लिखा हुआ है। अच्छा घर है, मतलब गांव में रहने के लिए बहुत अच्छा घर है। सभी लोग मिलकर बोलिए किसान संघर्ष समिति।